सर, इट्स योर टाइम नाउ। थैंक यू। सभी को नमस्कार। स्लिम एंड टोन की योग साधना कक्षाओं में आपका स्वागत। कुछ देर के लिए शांत बैठें, कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद, पलकों पर अधिक दबाव न डालें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें और अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर रखें। श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। इसको मन की आंखों से देखते जाएं। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। शांत बैठें। धीरे धीरे आंखें खोलें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएंगे ऊपर, श्वास निकालते हुए दोनों भुजाएं नीचे। 3 बार धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद इसमें गति देंगे। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। श्वास लेने और छोड़ने में शक्ति का प्रयोग करें। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हथेलियों को पलट दें। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगी हुई है, हथेलियों को आपने पलट दिया है और अपने ध्यान को शरीर के उस भाग पर लेके जाएं जो सबसे अधिक प्रभाव में है। सामान्य से थोड़ा गहरा श्वास भरें और उस वायु का, उस प्राण वायु का शरीर में होते हुए विचरण को देखें। आप महसूस करेंगे कि नाभि से नीचे पेट का भाग अधिक प्रभाव में है। नाभि से छाती तक श्वास कम मात्रा में है और कंठ से ऊपर तो श्वास जा ही नहीं रहा। तो प्रभावित क्षेत्र पर ध्यान को केंद्रित करें।
नाभि से नीचे, नाभि के आसपास का भाग अधिक प्रभाव में है। अब लगाएंगे चिन्मय मुद्रा। जो तीनों उंगलियां सीधी हैं इनको कस के मोड़ लें, कस के मोड़ लें और अपने शरीर के प्रभावित अंगों पर ध्यान को केंद्रित करें। नाभि से ऊपर कंठ तक का भाग अधिक प्रभाव में है। नाभि से नीचे या तो श्वास जा ही नहीं रहा या बहुत कम मात्रा में जा रहा है। कंठ से ऊपर तो श्वास बिल्कुल भी नहीं जा रहा। प्रभावित अंगों पर ध्यान को केंद्रित करें। इस समय आपका हृदय, आपके लंग्स, आपका कंठ प्रभाव में है। किसी को भी अगर लंग से संबंधित रोग हो तो वो इस मुद्रा को लगाएं, जिसको हम कहते हैं चिन्मय मुद्रा, और अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। पहले आपने ज्ञान मुद्रा लगाई, फिर चिन्ह मुद्रा, फिर चिन्मय मुद्रा। अब लगाएंगे आदि मुद्रा। अंगूठा मुट्ठी के अंदर कस के बंद कर लें। दोनों मुट्ठियों को घुटनों पर रखें। कमर गर्दन सीधी रखें। मुट्ठी को और कस लें और प्रभावित अंगों पर ध्यान को केंद्रित करें। सामान्य से थोड़ा ज्यादा श्वास लेंगे तो आपको महसूस होगा कि शरीर विशेष का क्षेत्र प्रभाव में है। आप महसूस करेंगे कि कंठ से ऊपर कपाल तक का क्षेत्र अधिक प्रभाव में है। कंठ से नीचे या तो श्वास जा ही नहीं रहा या बहुत कम मात्रा में जा रहा है। आपका ENT डिपार्टमेंट, ईयर, नोज और थ्रोट विशेष रूप से प्रभाव में है। अगर कभी भी इस क्षेत्र में आपको समस्या है तो आप आदि मुद्रा लगाएं और सामान्य श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आपकी ईयर से संबंधित, नोज से संबंधित, थ्रोट से संबंधित समस्या हो, आईज से संबंधित समस्या हो, सर में दर्द हो, सर के किसी भी भाग में आगे पीछे कहीं भी दर्द हो, आप इस मुद्रा को लगाएं। सामान्य श्वास लें, सामान्य श्वास छोड़ें। बस आपको ध्यान इस क्षेत्र विशेष पर लगाना है, कंठ से कपाल तक। मुट्ठी को खोल लें, शांत बैठें, आंखें बंद ही रखें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें और अपने ध्यान को आते जाती श्वासों पर ले आए। धीरे धीरे आंखें खोलें। आसन हम रोज करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि आसन कितने होते हैं? तो इस प्रश्न का मैंने हल जानने का प्रयास करा तो मैं नहीं जान पाया।
लेकिन एक चीज जो मैंने जानी कि आसन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ आसन, तो उसका जवाब मुझे मिला कि आसन मुख्यतः अभ्यास की दृष्टि से 5 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का जो आसन होता है वो होता है बैठकर करने वाला आसन, जिसमें कि हम ध्यान लगाते हैं। जैसे इस समय हम आलती पालती मार के बैठे हैं, इसकी हमने डिटेल में कल चर्चा करी थी, लेकिन आज इसका एक शॉर्ट में अभ्यास करेंगे। सुख आसन क्या होता है? तो सुख आसन क्या होता है? दोनों टांगे अगर हम सीधी कर लें, राइट पंजे को अगर हम लेफ्ट घुटने के नीचे रख लें, और जो लेफ्ट घुटना है इसको हम राइट घुटने के, लेफ्ट पंजे को राइट घुटने के नीचे रख लें और बेस को चौड़ा करके बैठ जाएं, तो ये सुख आसन है। इसमें हम कोई भी बैठ के ध्यान किया जा सकता है। तो ध्यान अभ्यास की दृष्टि से जो 5 प्रकार के आसन हैं, उसमें पहला आसन है बैठ के करने वाला, ध्यान लगाने वाला आसन। दूसरा जो आसन है बैठ के करने वाले आसन, जैसे हम क्या करते हैं, वज्रासन करते हैं, या और भी जो बैठ के करने वाले आसन करते हैं। तीसरा आसन है खड़े होके करने वाले आसन, जिसमें हम शरीर को खड़ा करते हैं और अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं। चौथे प्रकार का आसन है पेट के बल करने वाले आसन, और 5वां प्रकार का आसन है कमर के बल करने वाले आसन। ये हम आसन करते रोज हैं, लेकिन कभी हमने इनको जानने का प्रयास नहीं करा कि कितने प्रकार के आसन होते हैं। तो पहले प्रकार का हमने आसन अभी कर लिया है, दूसरे प्रकार का हम आसन करेंगे। पहले प्रकार में हमने क्या करा, जैसे अभी हमने बैठ के और आंखें बंद करके सिर्फ अपनी श्वासों को देखा, तो बैठकर ध्यान में करने वाले आसन या बैठकर ध्यान करने वाले आसन पहला प्रकार का आसन। अब हम दूसरा प्रकार का आसन करेंगे बैठकर करने वाले आसन। अब इसके अंदर हम वज्रासन में आएंगे और करेंगे मंडूक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी कस के बंद करेंगे, मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थित करेंगे। श्वास भरें, दोनों मुट्ठियों से पेट को दबाएं अधिक से अधिक। श्वास भरकर ही रखें, कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे। भरे श्वास में गर्दन को या तो सीधा रखेंगे या थोड़ा पीछे रखेंगे। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। आपके हिप्स एड़ियों से लगें, इस बात का ध्यान रखें। अब श्वास को धीरे धीरे छोड़ दें। आपका जो नाभि का राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़ा दबेंगे, प्रभाव में आएंगे। राइट साइड में आपका यकृत यानी लीवर प्रभाव में आएगा, लेफ्ट साइड में आपकी पैंक्रियास। जिनको भी शुगर संबंधित रोग हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है ये आसन, जिसको हम कहते हैं मंडूक आसन। सामान्य श्वास आप ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। प्रयास ये करना है कि आपके जो हिप्स हैं एड़ियों से लगे रहें, रहे या हल्की पीछे रहे। आपकी जो कमर है वो आपके आसन के समानांतर रहे। स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आसन को करने के लिए। कमर में कोई कर्व ना आए, माथे पे कोई चिंता की लकीरें ना आए। चिंता की लकीरें आई तो होठों पर ले आए, मुस्कुराहट को और बढ़ा दें। धीरे धीरे वापस।
ये था सेकेंड टाइप। आसन का पहला टाइप हमने करा बैठकर ध्यान करने वाले आसन, दूसरा बैठकर करने वाले आसन। अब हम तीसरा आसन करेंगे खड़े होके करने वाला आसन। अपने आसन पर खड़े हो जाएं, कैमरे को सेट कर लें। इसमें हम करेंगे अश्वत्थानासन। एड़ी पंजे मिला लें, एड़ी पंजे मिला लें। आपकी जो राइट लेग है इसको अधिक से अधिक पीछे कर लें, राइट हैंड को भी पीछे कर लें। लेफ्ट भुजा को ले जाएं ऊपर की ओर, लेफ्ट भुजा को कान से सटा लें। राइट लेग आपकी पीछे है, राइट हैंड आपका पीछे है। अब आपको अपने शरीर का भाग लेफ्ट लेग पर रखना है। राइट हैंड और राइट लेग आसन से ऊपर उठ जाएगी। शरीर को लेफ्ट लेग पर आप बैलेंस कर रहे हैं। लेफ्ट भुजा कान के साथ है, गर्दन आपकी सीधी है। शरीर को आगे नहीं झुकाना है, भुजा को कान के साथ रखना है, ऊपर की ओर तान के रखना है। राइट लेग और राइट भुजा पीछे की ओर तान के रखनी है। धीरे धीरे वापस साइड चेंज करेंगे। लेफ्ट लेग पीछे रहेगी, लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा। राइट भुजा तानते हुए ले जाएं ऊपर, हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई। शरीर का भार राइट लेग पर रखेंगे। लेफ्ट भुजा और लेफ्ट हैंड अधिक से अधिक पीछे की ओर। राइट लेग पर बैलेंस बना के रखें। बैलेंस बिगड़ रहा है तो दीवार का सहारा ले सकते हैं। धीरे धीरे वापस। अब जब खड़े हो गए हैं तो थोड़ी सी जॉगिंग भी करेंगे। श्वास लेते छोड़ते रहें। श्वास लेने छोड़ने की आवाज आए। थोड़ी स्पीड और बढ़ा लें।
वापस राइट लेग को आगे करेंगे, पंजे से घुटना 90 डिग्री तक, श्वास निकालते हुए दोनों हथेली आसन से लगाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं पीछे, दोनों भुजाएं कानों के साथ लगी हुई, काउंटिंग के साथ करेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 एंड होल्ड। दोनों भुजाएं कानों के पीछे, गर्दन भी पीछे की ओर, दोनों भुजाएं कानों के साथ सटी हुई, हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई, भुजाएं अधिक से अधिक तनी हुई, चेहरे पर प्रसन्नता। वापस साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, लेफ्ट लेग 90 डिग्री पर, एड़ी से घुटना 90 डिग्री, राइट लेग पीछे ही रहेगी, श्वास निकालते हुए दोनों हथेलियां आसन पर लगाएं, श्वास भरते हुए पीछे, काउंटिंग के साथ 1 1 2 5 5 6 7 8 9 10 10 and hold। दोनों भुजाएं कानों के पीछे, गर्दन भी पीछे, श्वास सामान्य, चेहरे पर प्रसन्नता। धीरे धीरे वापस कमर के बल लेटें, श्वासों को सामान्य करें। 3 तरह के आसन हम कर चुके हैं, अब हम चौथा तरह के आसन करेंगे, फोर्थ टाइप ऑफ आसन, कमर के बल लेटने वाले आसन। पहले आप लेटकर श्वासों को सामान्य करें। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिला लें, घुटनों को भी मिला लें, दोनों हथेलियां शरीर के निकट, हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई, हथेलियों को पलटकर आसन पर लगाएं। अब क्रमवार दाई टांग और बाई टांग की
पिंडलियों को आसन पर लगाएं। आपकी पिंडलियां प्रयास पूर्वक आसन से लगें। आपको ब्रिस्क वॉक का लाभ मिल रहा है, आपका ब्लड का संचार बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी मांसपेशियां बहुत अच्छी हो रही हैं, सुदृढ़ हो रही हैं। आपके घुटनों के लिए भी ये लाभकारी है। करते जाएं इसको। शांत, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, आंखें बंद, श्वास सामान्य है। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ फोल्ड करें, दोनों घुटने भी आपस में मिले हुए, दोनों भुजाएं कंधों की सीध में, राइट भुजा राइट साइड में, लेफ्ट भुजा लेफ्ट साइड में। करेंगे मकर आसन। दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। अपने लेफ्ट ईयर को आसन से लगाने का प्रयास करें और जो आपका राइट घुटना है इसको आसन से लगाएं। लेफ्ट घुटने से राइट घुटने को दबाएं, जिससे आपकी जो स्पाइन जो नीचे की ओर है वो राइट साइड ट्विस्ट करेगी और जो आपकी स्पाइन सर्वाइकल रीजन की है वो लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेगी। धीरे धीरे वापस साइड चेंज करेंगे। दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, राइट ईयर आसन से लगा हुआ। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें, श्वास को सामान्य करें, दोनों भुजाओं को अधिक से अधिक तान के रखें। हथेली कर्व आसमान की ओर, हाथों की पांचों में मिली हुई।
इस समय आपका लेफ्ट घुटना आसन से लगा हुआ है, राइट घुटने से आप लेफ्ट घुटने को दबा रहे हैं, राइट पंजे से लेफ्ट पंजे को दबा रहे हैं। राइट ईयर को अधिक से अधिक आसन से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। ये था फोर्थ टाइप ऑफ आसन, कमर के बल करने वाले आसन। अब करेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ आसन, पेट के बल करने वाले आसन। पेट के बल आ जाएं, हथेली पर हथेली रखें, अपनी चिन को उसके ऊपर रखें, श्वासों को सामान्य करें। करेंगे सर्पासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां ग्रिप करें, कमर के पीछे, दोनों अंगूठे समानांतर, दोनों कोहनियां अधिक से अधिक सीधी करें, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, आपकी जो चिन्ह है इस समय आसन पर लगी हुई है। श्वास निकालते हुए दोनों टांगे घुटनों सहित ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, भरे श्वास में दाएं बाएं रोल करें। अगर श्वास लेने की आवश्यकता हो तो करवट के बल लें, श्वास को पुनः भरें, फिर भरे श्वास में दाएं बाएं रोल करें। कम से कम 50 टाइम्स इस क्रिया को जरूर करेंगे। प्रयास करें कि आपकी जो गर्दन है अधिक से अधिक पीछे रहे, जिससे सर के पीछे का भाग आपकी स्पाइन से लगे, आपके घुटने आसन को स्पर्श ना हो और श्वास पेट में भरा रहे। अगर श्वास दोबारा भरना हो तो भरें, लेकिन भरे श्वास में ही दाएं बाएं रोल करें।
वापस शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, बाईं हथेली चेहरे से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली, कंधे से कोहनी तक का भाग भुजबल्ली कहलाता है। भुजंग आसन की पोजीशन लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं, अपनी थोड़ी को आसन से लगाएं, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें, दोनों हथेलियों पर भार देते हुए अपने धड़ को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई, सर का पीछे का भाग स्पाइन से स्पर्श होता हुआ, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, और आपका ध्यान मूलाधार चक्र पर हो। गुदा मूल से 2 उंगल ऊपर, रीढ़ के अंतिम छोर पर स्थित मूलाधार चक्र, 4 पंखुड़ियों वाला कमल, उसके बीचों बीच से निकलती हुई लाल रंग की ऊर्जा पर ध्यान को केंद्रित करें। मूलाधार चक्र का मंत्र है लम। मन ही मन लम का उच्चारण करें। लम लम लम। गर्दन को थोड़ा और पीछे करें, चेहरे की प्रसन्नता को थोड़ा सा और बढ़ा दें। गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे, बंद आंखों से दोनों एड़ियों को देखें, कुछ क्षण के लिए देखते रहें। गर्दन लेफ्ट साइड घुमाएं, बंद आंखों से दोनों एड़ियों को देखें। गर्दन को सीधा करें, थोड़ा और पीछे करें गर्दन को। धीरे
धीरे वापस शिथिल आसन बाईं ओर। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई, दाईं हथेली चेहरे से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली, दाईं टांग की एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श करती हुई। राइट भुजा को सर की ओर लाएं, आ जाएं कमर के बल, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाओं को सर की ओर ले जाके ताने, श्वास भरें, ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर, नाभि से नीचे का भाग नीचे की ओर, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की ओर, थोड़ा और ताने। शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, साथ की मांसपेशियां सभी प्रभाव में श्वास लेते छोड़ते रहें, मगर भुजाएं और पंजे तने रहें। शरीर को ढीला छोड़ें, राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का सहारा लें, आसन पर बैठें। आज हमने जाना 5 प्रकार के आसन, एकाग्रता एवं ध्यान के लिए बैठकर करने वाले आसन, दूसरा टाइप बैठकर करने वाले आसन, तीसरा खड़े होकर करने वाले आसन, चौथा कमर के बल, पांचवा पेट के बल। 5 प्रकार के आसन के बारे में आज हमने जाना। आसन हम करते रोज हैं, लेकिन हमारे संज्ञान में ये बातें नहीं आती। आज हमने उसको ध्यान पूर्वक किया। अब समय है प्राणायाम का, लेकिन आसन और प्राणायाम को जोड़ने वाली एक कड़ी है जिसको हम कहते हैं हंसी। मस्ती भरी मधुर हंसी 1 ग्राम से शुरू करके 10 ग्राम तक लेकर जाएंगे। शुरू करेंगे। स्पीड को बढ़ाते जाएं। बहुत सुंदर, शांत बैठें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। करेंगे नेत्र सुरक्षा क्रियाएं। नेत्र सुरक्षा मुद्रा लगाएंगे। अंगूठे के साथ वाले फिंगर को मोड़ें, अंगूठे के मूल में लगाएं, अंगूठा पीछे की ओर, बाकी 3 उंगलियां सीधी पृथ्वी की ओर इंगित होती हुई। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, भ्रिकुटी के मध्य में देखें, नासागर को देखें, क्रमवार देखते जाएं।
कमर गर्दन सीधी रहेगी, सिर्फ आंखों की पुतलियां हिलेंगी। आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें। दोनों पुतलियां राइट साइड, दोनों पुतलियां लेफ्ट साइड, क्रमवार देखें। गर्दन बिल्कुल ना हिले। नेत्र सुरक्षा मुद्रा ठीक से लगाएं। अंगूठे के साथ वाली फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर को मोड़ के अंगूठे के मूल में लगाएं। अंगूठा थोड़ा पीछे की ओर कर लें। थोड़ा नसों में खिंचाव महसूस होगा, होने दें। थक जाएं, हाथ को ढीला कर लें, हथेली को ढीला कर लें, पुनः मुद्रा लगा लें। आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, डायगोनल देखेंगे, ऊपर राइट साइड कॉर्नर, नीचे थंब, लेफ्ट थंब, राइट साइड कॉर्नर। साइड चेंज करें। लेफ्ट कॉर्नर देखें, राइट थंब देखें, क्रमवार देखें। आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, पुतलियों को गोलाकार घुमाएं क्लॉकवाइज। राइट थंब, लेफ्ट साइड, ऊपर, राइट साइड, राइट थंब। आंखों की सभी मांसपेशियां प्रभाव में, आंखों के विभिन्न अंग, कॉर्निया, आइरिश, प्यूपिल, कॉन्वेक्स लेंस, सेंसरी नर्व, रेटिना, बोनी ऑर्बिट सभी प्रभाव में। आंखें स्वस्थ होती हुई, आंखों की रोशनी में वृद्धि। एंटी क्लॉकवाइज पुतलियों को घुमाएं। लेफ्ट थंब देखें, राइट थंब देखें, राइट साइड, ऊपर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट थंब। आंखें कोमलता से बंद। दोनों हथेलियों का कप बनाएं। आंखों पर इस प्रकार रखें कि बाहर का प्रकाश अंदर ना आए। ब्लिंकिंग करें। आंखें खोलें, अंधकार में देखें, आंखें बंद करें। इस क्रिया को दोहराते जाएं। दोनों आंखों को कसकर भींचें और भींचें। ये आंखों की अंगड़ाई है। 2-3 बार इस क्रिया को करें। आंखें कोमलता से बंद। मध्यमा उंगली से आंखों को स्पर्श करेंगे। आंखों के कोने जो नाक की तरफ है वहां से सहलाते हुए बाहर की ओर लेके जाएं। 3 बार इस क्रिया को करें। मध्यमा उंगली से ही आंखों के कोने जो नाक की तरफ हैं 3 बार गोलाकार करें। 3 बार नीचे की ओर करें और शांत बैठें।
करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे के साथ वाले दोनों फिंगर अंगूठे के मूल में लगाएं, बाकी दोनों उंगलियां सीधी। अंगूठा राइट नोस्ट्रिल पर, अनामिका उंगली लेफ्ट नोस्ट्रिल पर। लेफ्ट नोस्ट्रिल से 10 की गिनती में श्वास भरें। अनामिका उंगली नासिका पर रखें, 10 की गिनती में श्वास रोकें। अंगूठा हटाएं, 10 की गिनती में श्वास बाहर निकालें। अंगूठा वापस नासिका पर रखें, 10 की गिनती में श्वास रोकें। अंगूठा हटाएं, 10 की गिनती में श्वास भरें। अंगूठा वापस नासिका पर रखें, 10 की गिनती में रोकें। अनामिका उंगली हटाएं, 10 की गिनती में श्वास बाहर निकालें। अनामिका उंगली वापस नासिका पर रखें, 10 की गिनती में रोकें। यह एक आवर्ती हुई, आवर्तियों को दोहराएं। लेफ्ट से लेना है, रोकना है, राइट से निकालना है, रोकना है, फिर राइट से लेना है, रोकना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकालना है, रोकना है। श्वास को सूक्ष्म कर लें। सूक्ष्म का अर्थ है कि श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की आवाज आपको खुद को भी ना आए। अभी जो आपकी श्वास लेने, रोकने और निकालने की जो रेशो है वो 1:1:1:1 है। यानी जितनी गिनती में आप श्वास ले रहे हैं उतनी में रोक रहे हैं, उतनी में ही निकाल रहे हैं, उतनी में ही पुनः रोक रहे हैं। आप इस गिनती को थोड़ा वेरिएट करें। जितनी गिनती में श्वास लें उससे डबल की गिनती में रोकें, डबल की गिनती में निकालें, सिंगल की गिनती में रोकें। यानी 1 2 2 1 की रेशो में इसको करें। यदि आपने 10 की गिनती में श्वास लिया है तो 20 की गिनती में रोकें, 20 की गिनती में निकालें और 10 की गिनती में रोकें। फिर जब लेना शुरू करेंगे तो 10 की गिनती में लें, 20 की गिनती में रोकें, 20 की गिनती में निकालें, 10 की गिनती में रोकें। 1 2 2 1 की रेशो में इस प्राणायाम को करें।
अंतिम आवृत्ति में लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालते हुए विधि अनुसार आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत बैठें। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वभूत शान्ति शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शांति। ओम आध्यात्मिक शांति, आधिभौतिक शांति, आधिवैदिक शांति, तीनों शांतियां हमें प्राप्त हो। मन एकाग्र हो, चित्त शांत हो, शरीर स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अवश्य जुड़ें, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। पुनः धन्यवाद।